नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरसी गोचर और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे साथियों वो पढ़ेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मित्रों, कैपेसिटिव रिएक्टेंस में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था कैपेसिटर के बारे में। तो दोस्तों ये उसी का टॉपिक है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस आपने पढ़ा था, बहुत पहले मैंने पढ़ाया था। इसको बोलते हैं प्रतिरोध। ये क्या होता है दोस्तों? जिस प्रकार किसी भी चालक तार में धारा के बहने का विरोध करता है, रेजिस्टेंस क्या होता है आप सब जानते ही। किसी भी चालक तार में करंट फ्लो होगी, उसका ये विरोध करता है, मतलब ये गुजरने नहीं देता, गुजरने में बाधा उत्पन्न करता है, वो चीज रेजिस्टेंस कहलाता है। इसी प्रकार दोस्तों कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है? किसी भी कैपेसिटर में किसी कैपेसिटर में समझना, या आप ये भी लिख सकते हो किसी कैपेसिटर द्वारा धारा के गुजरने में। समझना साथियों, मैं आपको समझाऊंगा इसको अच्छी तरह। विरोध उत्पन्न करना, जो समझा आराम से, कोई इश्यू नहीं है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है? किसी कैपेसिटर द्वारा धारा के गुजरने में विरोध उत्पन्न करना। मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है कि ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसमें होता है? सबसे पहले तो ये कैपेसिटर में होता है। जिस प्रकार प्रतिरोध किसमें होता है, रेजिस्टेंस किसमें होता है, एक चालक तार में होता है, उसी प्रकार कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसमें होता है, कैपेसिटर में होता है। और ये क्या करता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस? कैपेसिटर में धारा के गुजरने में विरोध उत्पन्न करता है। मतलब कैपेसिटर में से जैसे आप करंट फ्लो करोगे तो उसके गुजरने में, उसको आसानी से गुजरने नहीं देता। तो वो कौन गुजरने नहीं देता? वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के कारण होता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस नहीं गुजरने देता। और हम इसको किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसको XC से प्रदर्शित करते हैं। समझना, आप इस चीज को प्रदर्शित करते हैं। अब साथियों जब इसको XC से प्रदर्शित करते हैं और यह क्या है, धारा के गुजरने में बाधा उत्पन्न करता है, तो जो इसका मात्रक है, इसका मात्रक कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम होता है दोस्तों। क्या होता है? ओम होता है। अब मेरी बात सुनो, आप थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे तो वो मैं आप क्लियर करता हूं। जिस प्रकार प्रतिरोध का मात्रक भी क्या होता है? ओम होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये धारा के गुजरने में विरोध उत्पन्न करता है। तो हमने ये पढ़ा है कि इसका मात्रक ओम होता है, तो ये भी धारा के गुजरने में ही विरोध उत्पन्न करता है, इसीलिए इसका मात्रक भी ओम ही है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आपके। बच्चे अक्सर कहां गलती करते हैं कि कैपेसिटर, तो यहाँ कैपेसिटिव लिखा आता है, बच्चे लिख देते हैं कि इसका मात्रक फेरेड है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैपेसिटर का मात्रक, इससे पहले वाले जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने बताया है। कैपेसिटर आप देखना साथियों, उसमें कैपेसिटर का मात्रक क्या होता है? फेरेड होता है। इसे C से रिप्रेजेंट किया जाता है। परंतु यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, आप ये गलती ना करें। कैपेसिटिव रिएक्टेंस आने पर ये समझिए कि ये क्या है, धारा के गुजरने में विरोध उत्पन्न होता है, वह कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो ये इसका मात्रक क्या रहेगा? ओम रहेगा। जिस प्रकार रेजिस्टेंस का मात्रक ओम है, उसी प्रकार इसका मात्रक भी ओम है, फेरेड नहीं है। फेरेड किसका है? कैपेसिटर का है। ये चीज आप ध्यान रखें। दूसरा बात मैं आपको इंपोर्टेंट बताता हूं कि जो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इसको हमने क्या बोला कि इसको XC से प्रदर्शित किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखिए। और XC को हम मैथमेटिकली रूप से लिखेंगे साथियों, गणितीय रूप से इसको लिखेंगे तो 2 पाई FC। XC का मान क्या होता है? इस फॉर्मूले को आप याद कर ले साथियों। XC बराबर क्या होता है? 1/2 पाई FC। ठीक है साथियों। यहां पर अब हम देखेंगे XC क्या होता है साथियों। यहाँ XC क्या है? यहाँ XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। मैंने बताया इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, तो इसका मात्रक क्या रहेगा ये आप अवश्य लिखें ताकि आपको याद होता चलेगा। XC का मात्रक क्या होता है साथियों? कैपेसिटिव रिएक्टेंस का C होता है। इसी प्रकार 2 और पाई का वैल्यू तो फिक्स है, परंतु यहाँ C क्या है दोस्तों? ये है फ्रीक्वेंसी। C क्या है? फ्रीक्वेंसी। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे मित्रों? आवृत्ति। ठीक है। इसकी इकाई क्या होती है? हर्ट्ज होती है। ये आप नोट करते चले ताकि आपको ये ऐसा लिखने से क्या होता है, आपको मात्रक याद होते चलेंगे।
और क्या बचा साथियों, सी बचा। सी क्या है मित्रों, सी है कैपेसिटेंस। और इसकी इकाई क्या बताई थी मैंने आपको, कैपेसिटेंस की इकाई फेरेड है और इसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, किसी कैपेसिटर द्वारा या कैपेसिटर में जब करंट फ्लो होती है तो उससे करंट फ्लो होती है तो यह उसका विरोध करता है, उसे क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। इसकी इकाई ओम है, इसको एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका जो फॉर्मूला है गणितीय रूप से इसको x(1/2πfcq) में हम लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, कैपेसिटिव रिएक्टेंस छोटा टॉपिक है, आपको मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। एक बार फिर समझाता हूं, जिस प्रकार प्रतिरोध होता है साथियों किसी चालक तार में धारा के गुजरने में बाधा उत्पन्न करता है, उसी प्रकार कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, यह किसी कैपेसिटर में धारा के गुजरने पर प्रतिरोध उत्पन्न करता है, वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है। ठीक है साथियों, कैपेसिटर में इससे पहले आपको पढ़ा चुका हूं, थोड़ा सा और बता देता हूं। कैपेसिटर क्या है, विद्युत ऊर्जा को एकत्रित करता है साथियों और आवश्यकता पड़ने पर उसको विसर्जित भी करता है। तो ऐसा यंत्र क्या कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है। ठीक है साथियों, क्या करता है कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोरेज करता है, पर स्टोरेज करने के साथ साथ ये उसको डिस्चार्ज भी कर देता है। आपने देखा होगा कैपेसिटर के जो 2 टर्मिनल हो, घर पे चेक करना, हम उनको शॉर्ट करेंगे तो आवाज आता है, वो चार्ज होने के बाद डिस्चार्ज होते हैं, तो वो आवाज डिस्चार्जिंग का है। ठीक है साथियों, अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं एक और बात बता दूं आपको, कि जो ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर ना साथियों, ये कैपेसिटर का एक गुण है, वो मैंने बताया आपको कैपेसिटेंस किस किस बात पर निर्भर करता है। थोड़ा सा हम इस पर भी बात करें। ठीक है, जो कैपेसिटेंस है मित्रों वो किस पर निर्भर करता है। आपने जो इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको ये वाला वीडियो आसानी से समझ में आएगा साथियों। कैपेसिटेंस किस पर निर्भर करता है, पहला बात तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। कैपेसिटर निर्भर करता है साथियों, कैपेसिटर में क्या होता है, 2 प्लेट होती है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये समझाया। तो ये निर्भर करता है प्लेट्स के आकार पर, आकार बोलो या क्षेत्रफल बोलो, एक ही बात है साथियों। किस पर निर्भर करता है, ये प्लेट्स के आकार पर। समझाता हूं मैं आपको साथियों, जैसे कि ये हमारा कैपेसिटर का 2 प्लेट है, ये हमारे कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं। अब साथियों दूसरा कैपेसिटर है जिसमें हमारे प्लेटों का आकार ये है, बड़ी है। अब आप मेरे को बताओ, इस कैपेसिटर का प्रतिरोध अधिक रहेगा या इस कैपेसिटर का अधिक रहेगा। स्वभाव है इस कैपेसिटर का अधिक रहेगा। तो कहने का मतलब यही है कि जिस कैपेसिटर की प्लेट्स का आकार अधिक है उसका कैपेसिटेंस भी ज्यादा रहेगा। तो कैपेसिटेंस किस पर निर्भर करता है, प्लेट्स के आकार पर। ठीक है साथियों, तो यहां हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस समानुपाती ए, मतलब जिस प्रकार ए मतलब क्षेत्रफल, एरिया, क्षेत्रफल बढ़ेगा कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट है, यह निर्भर करता है प्लेट्स के मध्य दूरी पर। अब साथियों इसको भी समझने की कोशिश करना, जो कैपेसिटेंस है वो होता है दूरी के विलोमानुपाती, दोनों प्लेटों की दूरी के विलोमानुपाती। अब यहां समझिए, जैसे ही प्लेटों के कैपेसिटर के अंदर 2 प्लेटें साथियों यहां पर रखी हुई है, अब हमने इतनी दूर दूर रख दी तो क्या होगा, इसका जो कैपेसिटेंस है वो क्या डाउन हो जाएगा। तो ये है कि जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ेगी, विलोमानुपाती है, दूरी बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कम होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी जो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें आपके एग्जाम से रिलेटेड। तीसरी चीज है कैपेसिटेंस की, किस पर निर्भर करता है साथियों, ये अभी दोनों प्लेटों के बीच में एक पदार्थ होता है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है। तो डाइइलेक्ट्रिक जो पदार्थ होता है की प्रकृति पर ही निर्भर करता है। कहने का मतलब दोनों प्लेटों के बीच जो पदार्थ है वो डाइइलेक्ट्रिक पदार्थ है, वो कौन सा है, वो जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा हमें कैपेसिटेंस मिलेगा। एक और जो लास्ट बिंदु बचा वो है टेम्परेचर, अर्थात तापमान। किस पर निर्भर करता है, तापमान। अब सब आप बोलोगे तापमान पर किस प्रकार निर्भर करता है कैपेसिटेंस। साथियों एक कैपेसिटर हम लेंगे और हम उसको रेगिस्तान में जाके उसका कैपेसिटेंस नापेंगे। सपोज करो कि 2 माइक्रोफेरेड आता है, अगर हम उसी कैपेसिटर को कश्मीर में ले जाके नापेंगे हो सकता है 2.1 माइक्रोफेरेड है। तो कहने का मतलब है कि कैपेसिटेंस चेंज हो गया ना, चाहे पॉइंट में ही हुआ। तो ये किस पर निर्भर करता है, उसके तापमान पर भी निर्भर करता है, आप कहां पर उसका कैपेसिटेंस नाप रहे हैं। ठीक है मित्रों, छोटा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, ऐसे सर्किट में भी आपको ये टॉपिक पढ़ने में मिलेगा।
बेसिक नॉलेज है साथियों, अच्छी तरह समझो। समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। और साथियों, अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा साथियों ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। हम ये चेक करेंगे इस टॉपिक में कि कैपेसिटर का संयोजन, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू।